मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। बुद्ध अपने जीवन काल के प्रथम समय में कैसे अपने आप को अनुशासित किया और अपने प्रवचन का प्रचार प्रसार कैसे किया और अपने आप को संतुलित बनाए रखा। तो आज हम सबको चाहिए कि बुद्ध के उन विचारों को, उन्हीं विचारों पर चल करके आगे अपने जीवन को सफल बनाएं। और मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, बुद्ध ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी भी साधन का सहारा नहीं लिया। श्रवण परंपरा एक ऐसी परंपरा है जिसमें चल करके ही प्रचार प्रसार किया जा सकता है। बुद्ध गांव-गांव, नगर-नगर, गली-गली चल करके अपने विचारों को प्रकट किया और लोग उन विचारों से जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। और आज हम काल्पनिक देवी देवताओं को देखते हैं तो सबके पास एक वाहन होता है। अभी आप सब अपना मन, दिमाग, बुद्धि चला करके स्वयं परख सकते हैं, देख सकते हैं। ये सब मैं आपके विचारों के ऊपर छोड़ता हूँ। बुद्ध ने जो अपना पहला प्रवचन दिया था या पहला विचार जो प्रकट किया था, वो अपने पंचवर्गीय भिक्षुओं के साथ सारनाथ में किया था और अपने पंच भिक्षुओं को यही उद्देश्य दिया था जिस पर बुद्ध स्वयं चलने का प्रयास करते हैं। तो आइए उस प्रवचन को हम सुनते हैं। चरथं भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्तानुहिताय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण। अर्थात जो विचार मैं आपको बता रहा हूं उसका प्रारंभ कल्याणकारी है, उस विचार का मध्य कल्याणकारी है और अंत भी कल्याणकारी है। यह एक ऐसा क्रांतिकारी विचार है जिसका प्रचार करते समय चाहे आपके पास कोई साधन ना हो, चाहे अन्य कुछ भी वस्तु ना हो, मगर फिर भी इन विचारों का हर हालत में प्रचार करते रहना है। तो बुद्ध ने अपने 5 भिक्षुओं को यही बताया, चल करके और जो बहुत जन के हित के लिए है, बहुत जन के सुख के लिए है और बहुत लोगों का कल्याण करने के लिए है, ऐसा प्रचार हम करेंगे। और बुद्ध ने ठीक वैसा ही किया। चल करके, पैदल चल करके पूरे विचारों को अपने इस जम्बू द्वीप में, इस भारत देश में, और बुद्ध ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका प्रचार पूरे विश्व में हुआ। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लोग वाहनों पर बैठ करके भी वो सिर्फ काल्पनिक थे, इसलिए यहीं के यहीं रह गए। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक नदी का पानी बहता रहता है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं और बदबू नहीं आती है, ठीक इसी प्रकार विचार भी होता है। यदि एक जगह रुक जाता है तो फिर उसका कोई काम नहीं होता है और वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। लेकिन वही नदी के समान यदि वो विचार बहता रहता है, प्रफुल्लित होता है, तो एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और लोगों को सुख ही बनाता है। और बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद यही प्रचार और प्रसार किया, चलते गए, अपने विचारों को फैलाते गए।
मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आज मैं ब्रजेश गौतम यही सब आप सबसे अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी जिस स्थिति में भी हैं, लेकिन शाक्य मुनि गौतम बुद्ध तथागत के विचारों को आगे बढ़ाते रहें, आगे बढ़ाते रहें। बस इसी बाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। शुभ मंगल हो। यदि आप सबको पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नमो बुद्धाय। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में। सुनते रहिए, आनंद लीजिए।